अलग आकृतियां दिखती हैं, उन्हीं आकृतियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? नक्षत्र मंडल कहा जाता है या फिर तारामंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है या नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में बिग बियर, इसी बिग बियर को दोस्तों हिंदी में एक और नाम से बोल दिया जाता है, वो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आसा मेजर, ये कह दिया जाता है। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो दोनों एक के एक ही है। इसी प्रकार के क्या है दोस्तों? ये नक्षत्र है। अगर आप लोग इमेज में देखोगे तो नीचे इमेज की तरफ आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो रात्रि में आकाश में कुछ तारामंडल है, जैसे कि पहला ग्रेट बियर या फिर बिग बियर, ग्रेट बियर या फिर बिग बियर कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ भालू के आकार का दिखाई देता है, ये तारों का एक समूह है। क्या है? तारों का समूह है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, नीचे चार ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि नीचे दिए गए तारामंडल में से कौन सा एक ऐसा तारामंडल का समूह है जो तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल कहलाता है। ऑप्शन में दे देगा आपका बिग बियर, या फिर आपका दे देगा आर्सा मेजर, या फिर आपका दे देगा सौरमंडल, या फिर आपका दे देगा ध्रुव तारा, और इनमें से एक से अधिक या एक से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां पर आप लोगों को क्या लगाना है? आर्सा मेजर लगाना है। क्या लगाना? आसा मेजर लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग यहाँ पर हिंदी में पढ़ो, मतलब बुक पढ़ोगे तो आसा मेजर या फिर बिग बियर ये एक दूसरे के ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लो नक्षत्र मंडल, ये जो नक्षत्र मंडल यानी कहने का मतलब जो सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि जो है वो इसी बिग बियर का ही हिस्सा है। क्या है दोस्तों? इसी बिग बियर का ही हिस्सा है। तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो सप्तऋषि तारामंडल है, ये जो सप्तऋषि है किसका हिस्सा है? तो ग्रेट बियर या फिर बिग बियर का ही हिस्सा है। बिग बियर किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आसा मेजर इसका हिस्सा है। तो इसलिए आसा मेजर जो है तारामंडल नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आपका बीपीएससी इनमें से एक से अधिक देता है, तो आप इनमें से एक से अधिक टिक कर सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे तारामंडल ही कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो बहुत आसानी से ओके, क्या बोल रखा है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल जो है वो सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का एक समूह है, जिसको हमारे भारत के अंतर्गत या भारतीय रीति के अंतर्गत जो 7 प्रमुख ऋषि थे उनके नाम पर इनको दिया गया है, जो कि 7 तारों का समूह है। क्या है दोस्तों? 7 तारों का समूह है। और ये जो नक्षत्र मंडल है ना दोस्तों, वो किसका भाग है? तो वो आसा मेजर या फिर बिग बियर इसी का ही भाग है। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो सप्तऋषि है यानी कि 7 तारों का जो समूह है, ये किसका भाग है, किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो ये आसा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग, तारामंडल का भाग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक बार एसएससी में या फिर अन्य प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं कि सप्तऋषि किसका भाग है, या फिर नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक नक्षत्र मंडल या फिर तारामंडल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा तारामंडल की बात करी जाए तो दोस्तों ओरियन, ये भी एक प्रकार का तारामंडल है, या फिर आपका कैसियोपिया, ये भी एक प्रकार का तारामंडल है, या फिर आपका लियो मेजर, ये भी एक प्रकार का तारामंडल है, यानी कि नक्षत्र मंडल है। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये दे रखे तो ये टिक कर दीजिएगा, इनमें से कोई नाम दे रखा हो तो इनमें से टिक कर दीजिएगा। ये सारे के सारे हमारे जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर का तारामंडल यानी कि नक्षत्र मंडल देखने को मिलते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक? अब दोस्तों ये जो सप्तऋषि है, अभी हमने पढ़ा कि सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का समूह। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 7 तारों का क्या है दोस्तों? एक समूह है। क्या है? 7 तारों का एक समूह है। इन्हीं के अंदर दोस्तों ये जो 2 तारे हैं ना, ये 2 तारे जो हैं, इन्हीं 2 तारे को दोस्तों संकेतक तारे कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतक तारे कहते हैं। ये संकेतक तारे से क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो है वो ध्रुव तारे की दिशा बताता है। क्या बता रहा है? ध्रुव तारे की। जो ये संकेतक तारे हैं, इन दोनों तारों को मिलाइए और एक काल्पनिक रेखा खींचिए, जो सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देगा वो ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोस्तों ध्रुव तारे के दिखाने के लिए कौन से तारे होते हैं, तो संकेतक तारे होते हैं। 2 संकेतक तारा के तारे हैं जो कि हमें इसकी ओर दिखाते हैं कि यहाँ की ओर ध्रुव तारा है। अब कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका नाम क्या है या फिर इसका नाम क्या है। संकेतक तारे तो है ठीक है, लेकिन दोनों तारों का नाम क्या है जो कि हमें ध्रुव तारे की ओर दिखाते हैं, संकेत करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हुए चलेंगे, आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा मैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक दिया हुआ था पेज, उसमें कुछ रोचक तथ्य दे रखे थे। अब ये रोचक तथ्य क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि देखो, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसके चारों ओर छल्ले हैं। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बोलता है कि दोस्तों बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये 3 प्रकार के ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। छल्ले कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलो ये एक आपका ग्रह है। अब इस ग्रह के चारों तरफ देखोगे तो दोस्तों ऐसे गोल सा एक सर्कल दिखाई देता है, इसी को इन्होंने छल्ला कहा है। तो केवल ये 3 ग्रह, एनसीईआरटी बोलती है केवल 3 ग्रह, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इसके अलावा किसी और ग्रह के पीछे छल्ले नहीं है। लेकिन दोस्तों 3 ग्रह नहीं है, टोटल मिलाकर 4 ग्रह हैं। जो बाहर के चारों ग्रह हैं, जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह हैं, चारों ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। लेकिन एनसीईआरटी के 3 बोल रहा है, तो आप लोगों को ये 3 ध्यान रखने हैं। एससीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एससीईआरटी बुक में केवल शनि दे रखा है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि सर हमें इसे ध्यान रखना है? नहीं दोस्तों, इसे ध्यान नहीं रखना। हमें आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आपका आखिरी मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों के पीछे क्या है दोस्तों? छल्ले बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? छल्ले, ऐसे छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, अभी जो छल्ले बने हुए हैं चारों ग्रह के पीछे बने हुए हैं, इसलिए आप इन चारों ग्रहों के नाम याद रखिएगा। 3 ध्यान नहीं रखने, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है अधूरी जानकारी है। जैसे जैसे आप एससीईआरटी आगे बढ़ते हुए जाते हो, एनसीईआरटी पढ़ते जाते हो, इसको क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं। तो इसलिए हम शुरुआत में ही ठीक करके चलते हैं इसको। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे चले दोस्तों, क्या लिखा है देखो, प्राचीन समय में लोग रात्रि में यानी कि रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों, अधिकतर दिन में जो ट्रैवल करते हैं वो देख लेते हैं उस दिशा में जा रहे हैं, उसी दिशा की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन रात में कुछ दिखाई नहीं देता, तो रात में हम कैसे कैसे देखते हैं? तो तारों की सहायता से, क्योंकि तारे एक जगह स्थिर होते हैं, उनकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे होते हैं? दिशा को देख रहे होते हैं और उसी के अनुसार हम अपना ट्रैवल करते हैं। तो प्राचीन समय में या फिर आज के समय में भी कई यात्री ऐसे हैं जो कि तारों की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों? ट्रैवल करते हैं। वो बात अलग है कि आजकल कंपास वगैरह आ गए हैं, तो बात अलग है, दिशा सूचक आ गए हैं तो अलग बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में उत्तरी तारा, जिसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये जो उत्तरी तारा है ना दोस्तों, ये उत्तर दिशा को बताता है हमेशा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव तारा। अभी अभी इमेज में जो मैं दिखा रहा था दोस्तों, ये ध्रुव तारा। तारों में सबसे चमकीला तारा है ये। क्या है? ध्रुव तारा। क्या है? आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा आप लोगों को। ये किस तरफ दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। इसलिए हम इसको उत्तरी दिशा का तारा या फिर उत्तरी तारा भी कहते हैं या ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, वो किस स्थान पर? उत्तर की दिशा में रहता है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सप्तऋषि है। इन सप्तऋषि में जो 2 तारे हैं, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो बिल्कुल सीध में जाओगे तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ध्रुव तारे को हम किस तारामंडल की या फिर किन तारों की मदद से देख सकते हैं, तो सप्तऋषि की तारामंडल या तारों की मदद से देख सकते हैं। जो सप्तऋषि है ये हमें ध्रुव तारे को ढूंढने में क्या करता है? मदद करता है, स्थिति जानने में मदद करता है। जैसे कि बोल रहा है चित्र 1.1 में देखिए, तो 1.1 चित्र यही हम इसी चित्र की सहायता से समझ रहे थे। आगे चलेंगे तो देखो बोल रखा है यदि आप सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इशारा या फिर इंगित करेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया संकेतक तारे कौन कौन से हैं? ये 2 संकेतक तारे हैं। इन दोनों संकेतक तारे को सीधे की ओर देखते हुए चलो, आप ध्रुव तारे की ओर पहुंच जाओगे। तो काल्पनिक रेखा खींची, हम ध्रुव तारे की ओर पहुंच गए। तो ये दोनों तारे को क्या बोला गया दोस्तों? एनसीईआरटी बुक में केवल संकेतक तारे बोले गए हैं। लेकिन वहीं पर आप एससीईआरटी बुक पढ़ोगे तो देखो दोस्तों, ये आपकी क्या है? एससीईआरटी बुक है।
ये एससीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 ही है सौरमंडल। ठीक है, यही है, इतनी सी इंपॉर्टेंट थी तो इतना सही में पढ़ना है। क्या बोल रखा है देखो दोस्तों, सप्तऋषि यानी कि तारों का समूह। ये जो सप्तऋषि हम पढ़ रहे हैं क्या है दोस्तों, तारों का समूह है। गोविंद जो है दोस्तों वो अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए गया था तारामंडल, तो वहीं पर ये बोल रहा है, उन्हीं चीजों के बारे में बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, सप्तऋषि के नाम से हम उसे जानते हैं। अब इनका नाम सप्तऋषि क्यों पड़ा है दोस्तों, क्योंकि भारत के जो विद्वान ऋषि थे दोस्तों, इन्हीं के ऊपर इनका नामकरण किया गया है। अब ये कौन कौन से ऋषि थे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो 7 ऋषि थे दोस्तों आपके, ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ये आपके 7 ऋषि थे। ये क्या थे दोस्तों, ये 7 ऋषि थे। इन्हीं 7 ऋषियों के नाम पर इन तारों का नाम रखा गया है और इन्हीं तारों को इन्हीं 7 ऋषियों के नाम पर रखने पर सप्तऋषि कहा जाता है। और इसी के अनुसार दोस्तों यूनानी ग्रंथ, अगर आप इंडियन ग्रंथ और यूनानी ग्रंथ देखो तो बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलती हैं हम दोनों के ग्रंथों में, क्योंकि हम दोनों ग्रंथ जो है, हम दोनों जो धर्म है काफी पुराने धर्म है। ठीक है, तो वहीं पर यूनानी ग्रंथों की बात करी जाए तो यूनानी ग्रंथों में इनका नाम रखा गया दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलियन, एटा और जेटा। ये 7 नाम रखे गए हैं। हमारे वेदों में इनका नाम रखा गया दोस्तों ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ये 7 नाम दिए गए हमारे सप्तऋषि को। वहीं पर यूनान के जो ग्रंथ है उनमें आप पढ़ोगे तो वहां पर नाम दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलियन, एटा और जेटा। ये नाम दिए गए हैं। तो चाहे वो यूनान में पूछा गया हो, चाहे इंडियन कल्चर में पूछा गया हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 7 कौन कौन से तारे हैं, इनके नाम है। लेकिन वहीं पर दोस्तों ये जो 2 तारे हैं, एक ऋतु और एक पुलह, इन दोनों को जब आप मिलाते हो ना, एक रेखा खींचते हो, तो ये उत्तर दिशा की ओर ले जाता है और उत्तर दिशा की ओर सूचक है, जो कि ध्रुव तारे का सूचक कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो तारा है ये ऋतु है और ये जो तारा है पुलह है। इन दोनों को जोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर ले जाता है और ये जो तारा दिखाता है ये ध्रुव तारा दिखाता है। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 2 संकेतक तारे जो हैं, ये 2 तारे कौन कौन से हैं, तो ऋतु और पुलह, ये 2 तारे हैं। आप लोगों को इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। कि अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, जो सप्तऋषि है उनमें से कौन से 2 तारे हैं जो कि ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो ऋतु और पुलह संकेतक तारे हैं दोनों को। देखो ये दोनों के दोनों इशारा करते हैं कि ध्रुव तारा किस तरफ पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और सातों के साथ तारों के नाम क्या है ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, ये भी पूरा एससीईआरटी कक्षा 6 का ही है। क्या बोल रखा है देखो, तारों के कई विशेष समूह हैं। अब तारे देखोगे तो अलग अलग प्रकार के विशेष समूह में बहुत सारे तारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है, तो सूर्य की जब ये परिक्रमा कर रही होती है तो सूर्य विभिन्न तारे समूह के बीच नजर आता है। तो जो सूर्य है वो अलग अलग प्रकार के विभिन्न तारों के बीच में क्या होता है दोस्तों, में नजर आता है। और इन्हीं की संख्या क्या है दोस्तों, 12 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। बोलते हैं भाई तेरी राशि क्या है, तो आप बोलते हो मेरी राशि सिंह है, कन्या है, या फिर आप अलग अलग प्रकार के जो भी राशि बताते हो वो राशि बताते हो। तो इसलिए जब हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो ये जो सूरज है ना, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो तारे होते हैं, यानी जो समूह होता है उनके बीच में नजर आता है। अब इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब पूछ लिया जाए कि आपके एग्जाम में एक निम्नलिखित में से हमारी राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारी राशियों की कुल संख्या है दोस्तों 12। कितनी है दोस्तों, 12। अभी तक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। हमारी राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों ये जो 12 राशियां हैं, ये राशियां कौन कौन सी हैं, इनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो आइए इनका नाम जानते हैं। तो देखो पहला हो गया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 12 राशियां हैं। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये 12 राशियां हैं कुल मिलाकर। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से हमारा जो पूरा का पूरा क्या है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूरज जो है वो विभिन्न प्रकार के तारों के बीच में नजर आता है, जिनको हम लोग राशि कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी राशियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। बस 12 के नाम दे दे, तो आपको पता ही है, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसे करके 12 राशियां हैं। आप में से क्या राशि किसकी है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से ये निकल के आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। आप लोगों को पता है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर देखोगे तो अलग अलग तारे आप लोगों को नजर आएंगे, जिनकी संख्या कुल मिलाकर क्या है दोस्तों, 27 है। तारे नहीं, तारों के समूह की बात करी गई है, समुदाय की बात करी गई है। तो कुल मिलाकर कितने, 27 है। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के तारों का जो समुदाय है उनकी कुल मिलाकर संख्या कितनी है, तो 27 है। ठीक है, अब चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान जो है वो किसी न किसी तारों के इन्हीं समूह के सामने से क्या होता है दोस्तों, गुजरना पड़ता है। क्या है, इन्हीं तारों के समूह के सामने से गुजरना पड़ता है और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नक्षत्र कहते हैं। अब ये जो 27 समुदाय है ये कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अश्विनी हो गया, भरणी हो गया, रोहिणी हो गया, कृतिका हो गया, ऐसे करके कुल मिलाकर आपके 27 है। क्या है दोस्तों, 27 है। रेवती आखिरी हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 27 है। आप लोगों को 27 से 27 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा बस। 27 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो केवल इतना पूछ सकता है कि इसकी कुल मिलाकर संख्या क्या है, तो आप लोगों को केवल 27 ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इसके अलावा पूछेगा आपसे कि ये कि पृथ्वी जो है ना, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को क्या है कितने दिन में पार करती है, तो 14 दिन में पार कर लेती है। जितने भी नक्षत्र आपको देखने को मिल रहे हैं इनको प्रत्येक को पार करने में 14 दिन का समय लगता है। इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि इन नक्षत्रों की जो अवधि है वो 14 दिनों की है। क्या है, इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि पृथ्वी को पार करने में 14 दिन लगते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नक्षत्र की जो समय रेखा है, समय सीमा है या अवधि है वो 14 दिन की है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 27 से 27 के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों जो हमारे पुराने समय के ज्योतिषी थे, विद्वान थे, उनका मानना था ये जो नक्षत्र है ना और मौसम है, इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है। क्या है दोस्तों, गहरा संबंध है। वो कहते थे कि एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर आप दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्व अनुमान लगा सकते थे कि कैसा मौसम रहने वाला है या कैसा मौसम नहीं रहने वाला है। ये माना करते थे हमारे पुराने जमाने के ज्योतिषी, पुराने जमाने के हमारे विद्वान। तो ये पूरा का पूरा बोलते थे पुराने जमाने में एक तरीके से टेक्निक थी ध्यान रखने की, अलग अलग चीजों करने की, तो इसी कारण की वजह से थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आए। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन निकला। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये निकला कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और ये जो सूर्य है वो विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच से होकर गुजरता है, जिनकी संख्या क्या है कुल मिलाकर 12 है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं राशि। तो हमारे पूरे के पूरे जगत के अंदर जो राशियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 12। नाम ध्यान रख सकते हो आप लोगों को, नाम आसानी से याद रह जाएंगे। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि पृथ्वी के चारों जो है विभिन्न तारों का समुदाय है, जिसकी कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 27 है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, नहीं पूछा जाएगा। बस इतना पूछा जाएगा इनको क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। और पृथ्वी को प्रत्येक नक्षत्र में से पार करने में कितना समय लगता है, तो 14 दिन लगते हैं। इसलिए इनकी अवधि कितनी है, 14 दिन की। बस इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन कहीं नहीं है, एससीईआरटी में, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा इसको। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, तो आगे बोल रखा है कि कुछ क्या बोल रखा है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में चंद्रमा की बात करी जाए तो अपनी उनकी कुछ प्रकाश है, रोशनी है नहीं, सूरज की वजह से चमक रहा होता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना ही नहीं प्रकाश है और ना ही ऊष्मा होती है, और वे जो तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित हो रहे होते हैं। सूरज की प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, तो सूरज भी क्या एक तरीके का तारा ही है। तो इसलिए दोस्तों इन प्रकार के पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रह कहते हैं।